रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी। लेकिन गांव के एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहां आज भी सन्नाटा नहीं बल्कि डर जिंदा था। लोग उस जगह को काला मकान कहते थे। ये नाम किसी कहानी की वजह से नहीं बल्कि वहां घट चुकी असली घटनाओं की वजह से पड़ा था। कहते हैं वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, और अगर कोई लौट भी आया तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक डर बस जाता था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी समझ से बाहर हो। रोहित एक यूट्यूबर था जो हॉरर कंटेंट बनाता था। उसका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ कहानियों से अब काम नहीं चलेगा। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो असली हो, कुछ ऐसा जो लोगों को सच में डरा दे। तभी उसे इस काला मकान के बारे में पता चला। पहले तो उसने इसे एक और अफवाह समझा, लेकिन जब उसने गांव के कुछ लोगों से बात की तो उनके चेहरे का डर देखकर उसे यकीन होने लगा कि यहाँ कुछ तो जरूर है। गांव के बुजुर्गों ने उसे साफ मना कर दिया, बेटा उस घर में मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है, वो घर जिंदा है। लेकिन रोहित ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए यह एक परफेक्ट मौका था अपने चैनल को वायरल करने का। उस रात वह अपने कैमरे और फ्लैशलाइट के साथ उस मकान के बाहर खड़ा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद की रोशनी भी ठीक से नहीं आ रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजाना डर हवा में घुला हुआ हो। रोहित ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ इंडिया के सबसे खतरनाक भूतिया घर में, जिसे लोग काला मकान कहते हैं। आज हम पता लगाएंगे कि यहाँ सच में कुछ है या ये सिर्फ एक कहानी है। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, वो जोर से चिरमराया और अपने आप खुल गया। रोहित एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, हवा अचानक तेज हो गई। पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया, लेकिन रोहित ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। अंदर पूरा अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी और हर कदम पर उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे अजीब लग रही थी, जैसे उनमें मौजूद लोग उसे देख रहे हो। उसने कैमरे में दिखाते हुए कहा, लगता है यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आए, थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। रोहित ने कैमरा ऊपर किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़कने लगा था, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। रोहित ने डरते हुए उस कमरे में कदम रखा। कमरे के अंदर एक बड़ा सा आईना था जो धूल से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ से आईने को साफ किया और उसमें अपना चेहरा देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा थोड़ा नीचे किया, उसे लगा कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसे देख रहा है, जबकि वो खुद कैमरे की तरफ देख रहा था। उसने फिर से आईने में देखा। इस बार उसका रिफ्लेक्शन हल्के से मुस्कुरा रहा था, जबकि रोहित का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उसकी सांसें रुक गईं। तभी आईने के अंदर से एक ठंडी हथेली बाहर निकली और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित डर के मारे पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज कैमरे में साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, रोहित। वह रुक गया, उसके कदम वहीं जम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और करीब से, रोहित तुम आ गए। उसकी सांसें तेज हो गई और हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए एक टेबल से टकरा गया। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ये घर पहले एक खुशहाल परिवार का था, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। उस रात घर के सभी लोग बिना किसी कारण के मर गए, सिर्फ एक छोटी लड़की जिंदा बची। उसने कहा था कि घर में कोई और भी है, कोई ऐसा जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो सबको देख रहा है। जैसे ही रोहित ने ये लाइन पढ़ी, उसके सामने एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने धीरे से नजर उठाई और देखा, उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और पूरी तरह काली आंखें। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई परछाई हो। रोहित के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, तुम भी यहीं रुक जाओ। रोहित पीछे हटता गया और कांपती आवाज में बोला,
मुझे जाने दो प्लीज, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लड़की अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे की दीवारें भी जैसे कांप उठी। उसने कहा, यहाँ से कोई नहीं जाता, जो भी आता है वो यही रह जाता है, हमेशा के लिए। रोहित ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। वो मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक ठंडी दीवार थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प, कोई है। लेकिन उसकी आवाज उसी घर के अंदर गूंजकर वापस आ रही थी। तभी उसका कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। स्क्रीन हिल रही थी लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। आखिरी दृश्य में रोहित दिखाई दे रहा था। वो दीवार के पास खड़ा था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था, और उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ रोहित के कंधे पर रखा और जैसे ही रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस मकान के बाहर इकट्ठा हुए क्योंकि रात भर वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। जब वे अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, ना रोहित और ना ही कोई और, बस फर्श पर उसका कैमरा पड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। उन्होंने कैमरा उठाया और उसे चालू किया। उसमें वही वीडियो रिकॉर्ड था जो रोहित ने पिछली रात बनाया था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी दिन शाम को वह वीडियो अपने आप इंटरनेट पर अपलोड हो गया, बिना किसी एडिट के, बिना किसी कट के। लोग उसे देखने लगे। कुछ लोग उसे फेक बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। लेकिन जैसे जैसे लोग वीडियो को आखिर तक देखने लगे, उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में कुछ ऐसा था जो पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। स्क्रीन के बिल्कुल कोने में अंधेरे के बीच वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे देखने वाले की तरफ थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो। ध्यान से सुनने पर उसकी आवाज साफ सुनाई देती थी, नेक्स्ट तुम हो, और तभी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती थी। उस वीडियो को देखने वाले कई लोगों ने दावा किया कि वीडियो खत्म होने के बाद भी उन्हें अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें रात में वही आवाज सुनाई दी जो रोहित ने सुनी थी, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अपने आईने में किसी और को देखा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं या यह वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो अब आपको भी देख रही हो। और अगर रात के सन्नाटे में आपको कोई धीरे से आपका नाम पुकारे, तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।